डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक टर्म का मतलब क्या है? द टर्म इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद economic activity is directly related with to earn profit or to make money. These activities can be divided into 5 portion or 5 types. First, production. Second, consumption. Third, exchange. Fourth, distribution. And fifth is public finance. जैसा कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, प्रोडक्शन मीन्स development of goods and services. It means to create utility. क्या क्रिएट करना? यूटिलिटी क्रिएट करना। आप लोग 9th क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्शन फैक्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लेबर, सेकंड इज लैंड, third is capital and fourth is entrepreneurship. लेबर के बदले वेजेज मिलेगा, लैंड के बदले रेंट मिलेगा, कैपिटल के बदले दिया जाएगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिलेगा आपको प्रॉफिट। लेबर के बदले वेजेस, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। लेबर इंक्लूड ऑल फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। लैंड इंक्लूड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, such as natural commodities. Capital include invested money and entrepreneurship include all risk bearing activity and innovative activities. एक एंटरप्रेन्योर इन सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करता है और इनसे कमोडिटीज और फिनिश्ड गुड्स बनाता है। इन दोनों टर्म को आप बेटा क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज रॉ मटेरियल एंड व्हाट इज फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल किसी प्रोडक्ट की वो पोजीशन है जिसमें उस कमोडिटी को पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू फिनिश्ड गुड्स। जैसे मिट्टी रॉ मटेरियल है बट घड़ा फिनिश्ड गुड है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लकड़ी रॉ मटेरियल है बट फर्नीचर क्या है बेटा? फिनिश्ड गुड्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स टू डेस्ट्रॉय यूटिलिटी। जब आप किसी फिनिश गुड्स को यूज कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं,
तो उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाती है, देन दिस प्रोसेस इज कंज्यूम्ड और कंजप्शन। थर्ड पॉइंट आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफरिंग द कमोडिटीज फ्रॉम सेलर टू बायर। Transferring the commodity from seller to buyer. Distribution means income distribution, and the last is public finance. Public finance is related to गवर्नमेंट इनकम। इसमें गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है और उस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो मनी कलेक्ट होता है, उस कलेक्टेड मनी को सोशल वेलफेयर या लोअर कैटेगरी ऑफ क्लास कैटेगरी पर खर्च करती है, जिससे उनका वेलफेयर हो सके। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटाओ। प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएशन, द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कंजप्शन मीन्स द डिस्ट्रॉय ऑफ यूटिलिटी। एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफरिंग गुड वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Distribution means income distribution. It means when a businessman earn money, then he distribute the some part of money for the factor of production, such as rent, wages, interest, and profit. And the last point is public finance. Public finance में गवर्नमेंट टैक्स लगाकर पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे का यूज करती है फॉर सोशल वेलफेयर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम समझने से पहले आपको इकोनॉमी के 3 सेक्टर समझना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? ये सेक्टर केवल रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? केवल रॉ मटेरियल। इट मींस जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितनी भी माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज है वो किसमें परफॉर्म की जाती है बेटा? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा सोर्स है, या अपन ये भी कह सकते हैं इट इज द सिंगल और ओनली ऑन वन सोर्स ऑफ टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड। बट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर से जनरेटेड डेवलप्ड रॉ मटेरियल को डायरेक्ट कंज्यूम कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसको कन्वर्ट करना होगा इनटू फिनिश्ड गुड्स। किसमें कन्वर्ट करना होगा बेटा? फिनिश्ड गुड्स में। तो इस प्राइमरी सेक्टर से अर्न डेवलप्ड रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर काम करता है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से डेवलप्ड रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सच एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सच एज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सच एज सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब शामिल की जाती हैं। थर्ड सेक्टर आता है सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का काम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना, इसका काम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। बट इस सेक्टर का काम इन दोनों सेक्टर के अपने अपने वर्क को इजी बनाना। इट मींस सर्विस सेक्टर प्रोवाइड द हेल्पफुल सर्विसेज फॉर बोथ सेक्टर्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, communication,
इंश्योरेंस, बैंकिंग और अदर फैसिलिटीज। इट मींस सर्विस सेक्टर इन दोनों सेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो अपना काम इजीली कर सकें और कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सकें। ये तीनों ही सेक्टर मनी अर्न करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको इकोनॉमिक सेक्टर्स कहा गया है। इकोनॉमी के 3 स्पेशल सेक्टर्स कहा गया है। आजादी से पहले प्राइमरी सेक्टर का पार्ट इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा था, बट धीरे धीरे अभी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बढ़ रहा है। बट अगर आप देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा जो जॉब प्रोवाइड कराता है वो कौन सा सेक्टर कराता है? प्राइमरी सेक्टर द्वारा कराया जाता है। जबकि अगर जीडीपी की बात करें, वो टॉपिक मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जीडीपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इन चीजों को समझने के बाद हम छोटी छोटी 2 चीजें और समझ लेते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर? ये 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। कितने तारीख से कितने तारीख तक? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होगा और उसी के बेसिस पर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे पर ईयर। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मेरे हिसाब से वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस समझ में आ गया होगा। इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे